सब लोग बोलते हैं 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी एक नेचुरल डिजास्टर थी। हैवी रेन, ग्लेशियर बर्स्ट, फ्लड आई और सब कुछ बह गया। स्टोरी सिंपल लगती है, पर प्रॉब्लम ये है उस रात पूरा केदारनाथ टाउन तबाह हो गया। होटल्स गए, घर गए, सड़कें गईं, लेकिन एक ही चीज बिल्कुल सीधी खड़ी रही। न दीवार टूटी, न शिखर गिरा। 1200 साल पुराना केदारनाथ मंदिर। अब सवाल सिंपल है, क्या ये सिर्फ मिरेकल था या फिर 1200 साल पहले किसी को पता था कि एक दिन यहाँ इतनी बड़ी तबाही आने वाली है? चलो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, हिमालय 11,700 फीट की हाइट, ठंड ऐसी कि आदमी 10 मिनट खड़ा रहे तो हाथ सुन हो जाएं, ऑक्सीजन कम, रास्ते खतरनाक और आसपास सिर्फ बर्फ और पत्थर। और इसी जगह एक मंदिर खड़ा है जो 1200 साल से नेचर को चैलेंज कर रहा है। ये है केदारनाथ। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, 16 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, बारिश, ठंड, ऑक्सीजन की कमी सब झेलते हैं। पर असली सवाल ये है, लोग सिर्फ भक्ति के लिए आते हैं या फिर इस जगह में सच में कोई सीक्रेट छुपा है? इस मिस्ट्री की कहानी शुरू होती है महाभारत के बाद। पांडव जीत गए थे, पर जीत के बाद खुशी नहीं थी, क्योंकि बैटलफील्ड में उन्होंने अपने ही रिश्तेदार मार दिए थे। सोचो, अगर घर के अंदर ही फैमिली फाइट हो जाए और कोई किसी को खत्म कर दे तो गिल्ट कितना होगा। वही गिल्ट पांडव फील कर रहे थे। उन्हें बोला गया, अगर पाप धोना है तो शिव जी की शरण में जाओ। पर ट्विस्ट यहां आता है, शिव जी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। और फिर शिव जी ने बुल का रूप ले लिया। पांडव पीछे पीछे हिमालय तक पहुंच गए और तभी वो बुल अचानक जमीन के अंदर घुस गया और उसका एक हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ का शिवलिंग नॉर्मल नहीं है। पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये जगह महाभारत से जुड़ी है तो एक्चुअल टेंपल किसने बनाया? अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, 1200 साल पहले ना ट्रक्स थे, ना क्रेन्स, ना सीमेंट, ना मॉडर्न टूल्स, और लोकेशन 11,700 फीट हिमालय। फिर भी यहाँ एक मैसिव टेंपल बना, स्टोन स्लैब्स जिनका वेट कई टन है। और सबसे क्रेजी बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज ही नहीं हुआ, सब स्टोन्स इंटरलॉक किए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में लेगो ब्लॉक्स लगाते थे। अब सोचो, अगर एक भी ब्लॉक गलत होता तो 1200 साल में कब का गिर चुका होता। पर केदारनाथ अभी भी सीधा खड़ा है। तो सवाल यह है, एंशिएंट लोगों को यह टेक्नोलॉजी कैसे पता थी? आजकल घर बनवाना भी मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, सर सीमेंट महंगा हो गया, और 5 साल बाद दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। पर केदारनाथ 1200 साल से परफेक्ट कंडीशन में है। मतलब या तो उस वक्त के लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, या फिर उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज पता था जो आज लॉस्ट हो चुका है। और शौक यहाँ खत्म नहीं होता। ज्यादा टेंपल्स ईस्ट फेस करते हैं, पर केदारनाथ नॉर्थ साउथ फेस करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, किसी ने ये प्लानिंग से किया है। पर क्यों? फिर आता है जून 2013। उत्तराखंड में हेवी रेन स्टार्ट हुई, फिर एक ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो गई, और फिर लाखों टन पानी, पत्थर और ग्लेशियर डेब्री केदारनाथ की तरफ दौड़ पड़ा। टाउन के होटल्स, शॉप्स, घर सब कुछ सेकंड्स में बह गया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, पर नेचर के सामने इंसान जीरो है। और फिर पानी सीधा मंदिर की तरफ बढ़ा। सबको लगा अब मंदिर भी गया। पर उस मोमेंट पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोग समझ नहीं पाए। मंदिर के पीछे से एक मैसिव बोल्डर रोल होता हुआ आया, इतना बड़ा कि एक छोटा घर उसके नीचे आ जाए, और वो आके मंदिर के बिल्कुल पीछे रुक गया, बस वहीं, 1 इंच भी आगे नहीं। और उस बोल्डर ने फ्लड का पूरा फ्लो डाइवर्ट कर दिया। पानी मंदिर के दोनों साइड से निकल गया और मंदिर बच गया। लोग बोलते हैं ये शिवजी का मिरेकल था। उस पत्थर को नाम दिया गया भीमशिला। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब साइंटिस्ट्स ने इस जगह को स्टडी किया तो उन्हें कुछ और ही मिला, और वो डिस्कवरी पूरी स्टोरी का एंगल ही बदल देती है। पर उससे पहले, अगर शिवजी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब सुनो असली ट्विस्ट। साइंटिस्ट्स ने जब टेंपल की लोकेशन और स्ट्रक्चर एनालाइज की तो पता चला ये टेंपल रैंडमली नहीं बना। एंशिएंट बिल्डर्स ने इसे ऐसी जगह बनाया जहां नेचुरल माउंटेन शील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। टेंपल के पीछे का स्लोप और स्टोन प्लेटफॉर्म डिजाइन नेचर को नेचुरली डाइवर्ट कर देता है। मतलब 2013 में जो हुआ वो सिर्फ मिरेकल नहीं था, वो एंशिएंट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। 1200 इयर्स पहले किसी ने हिमालय को समझकर नेचर को ही टेंपल का बॉडीगार्ड बना दिया।
इसलिए केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये प्रूफ है कि हमारे पूर्वज सिर्फ भक्त नहीं थे, वो नेचर के असली इंजीनियर्स थे। और अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो कमेंट में लिखो, पार्वती पतैये हर हर महादेव।